नमस्कार दोस्तों। जय माता दी, जय गुरुदेव। आज की इस अमृत वेला में आप सभी का फिर पुनः एक बार स्वागत है। मित्रों, हम सभी को उस महान सत्ता का सानिध्य प्राप्त हो, इन्हीं भावों के साथ आज की बात हम उस महामंत्र के साथ शुरू कर रहे हैं। आइए एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ बोलेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में हम सभी को वह मार्गदर्शन मिले जिनके साथ हम अपने जीवन का निर्वाह अच्छी तरीके से कर पाएँ। इन्हीं भावों के साथ आज की बात हम प्रारंभ करते हैं। मित्रों, जो यौवन काल है, यही एक ऐसा काल है जिसमें हम दो मुँहे रास्ते पर खड़े रहते हैं। मित्रों, यही उम्र एक ऐसी उम्र है जिसमें हम दोनों तरफ रास्ते हमारे लिए खुले रहते हैं। दोनों रास्ते कौन से? मित्रों, जिस प्रकार से हमारे ये दो हाथ हैं, दो कान हैं, उसी प्रकार से एक कान से हम अच्छी बातें सुनते हैं, एक से बुरी बातें सुनते हैं। मित्रों, ये मेरा समझाने का एक आपको आशय है। ये नहीं कि एक से हम बुरी सुने, एक से अच्छी सुने। इसका मतलब ये है कि हम बुरी बातें अगर कहीं से सुन भी लेते हैं तो दूसरे कान से उसको निकाल दें। सज्जन लोग यह कहते हैं, एक हाथ आपका अगर बुरा काम करता है तो दूसरे से उसको सही करने की भी कोशिश करें। एक पाँव आपका अगर गलत रास्ते पे जाता है तो दूसरे पाँव को आप सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश करें। मित्रों, आज का वीडियो हम उन युवाओं के लिए समर्पित करते हैं जो युवा आज इस स्थिति में हैं, जो सोच रहे हैं कि हम किस दिशा में जाएं, इधर जाएं या उधर जाएं। मित्रों, आपके सामने इतिहास साक्षी है। हम अपनी तरफ से इन चीज़ों को नहीं बता रहे हैं, आपके सामने इतिहास साक्षी है। जो लोग बुराई के मार्ग पर गए वो कहाँ पहुँच गए, और जो अच्छाई के मार्ग पर जो निकले वह कहाँ पहुँच गए। मित्रों, मैं आपसे बस ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हुए आपको यही कहूँगा कि आप अपना जो मार्गदर्शक है उसको चुनें। आप अगर विवेकानंद के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो विवेकानंद की पुस्तकें पढ़ें। आप परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की दिशा में उनकी जो बताया गया मार्ग है, उस दिशा में चलना चाहते हैं तो आप उनकी पुस्तकें पढ़ें। और आप जिस भी रास्ते पर जाना चाहते हैं, यानी कि आपकी जो दिशा है उस दिशा के अनुसार आप अपने क्रियाकलाप करने लगें तो आपको निश्चित ही वह सफलता मिलेगी जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। मित्रों, कठिनाइयाँ हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वह अपनी जो दिशा है उसको छोड़ करके दूसरी दिशा में निकल जाए। मित्रों, जो सही मार्ग है उस मार्ग पर चल करके जो प्रसन्नता और जो हमारा जीवन जो सफल होता है, उस मार्ग की अपेक्षा जो गलत मार्ग पर जाता है उस पर जाकर के हमें जो आगे चल के जो कठिनाइयाँ मिलने वाली हैं, उन कठिनाइयों को ध्यान में रख करके हम कार्य को करें। मित्रों, अच्छे कामों में जितनी कठिनाइयाँ आती हैं उतनी कठिनाइयाँ बुरे कामों में नहीं आती हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि अध्यात्म या जो अच्छा रास्ता है वो दो धारी तलवार की तरह होता है, और उस रास्ते पर चलने के लिए एक कठोर कलेजा चाहिए। मित्रों, हमें
अपने अंदर वो हिम्मत, वो त्याग, वो समर्पण की भावना को विकसित करना होता है अच्छे मार्ग पर चलने के लिए। और बुरे मार्ग पर चलने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। स्वतः ही जिस प्रकार से बारिश होती है और जो ज़मीन पर फालतू के झाड़ झंकड़ जिस प्रकार से उग जाते हैं, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी वही परिभाषित होती है। अगर हम अच्छे मार्ग पर चलने का प्रयास नहीं करते हैं तो बुरे कार्य और बुरे मार्ग पर हम स्वतः ही चलने लग जाते हैं। मित्रों, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपना प्रयत्न न छोड़ें और अच्छे मार्ग पर चलने के जो लाभ हैं, उन लाभों को देखते हुए जो बुरे मार्ग पर जो हमें हानियाँ और जो भी प्रकार की कठिनाइयाँ हमें उठानी पड़ती हैं, उन मार्ग से हम बच सकते हैं। मित्रों, अच्छे मार्ग पर चलने से हम कई प्रकार की बुराइयों से बच जाते हैं। आपके आसपास जो मित्रगण हैं, उनके आपने हाल देखे ही होंगे कि जो आपका अच्छा मित्र है वह पढ़ लिख कर के एक विद्वान व्यक्ति बन जाता है, उसकी नौकरी भी लग जाती है और वह अपना जो जीवन है वह अच्छी तरीके से यापन करने लगता है। और जो व्यक्ति जो उस समय पढ़ाई के समय अन्य बातों पर जो अभी आज के टाइम में जो मीडिया चल रहा है उसका गलत उपयोग करता है और अच्छाई की ओर से एक तरीके से अनभिज्ञ रह जाता है, वह आगे चलकर जो उसकी जो पारिवारिक स्थिति है और जो उसका जीवन है वह एक तरीके से नर्क के समान बन जाता है। मित्रों, आप सभी लोग सज्जन हैं, आप सभी लोग सब चीज़ें जानते हैं और आप यह भी जानते हैं कि अच्छे मार्ग पर चलकर आप किन ऊंचाइयों को छू सकते हैं और बुरे मार्ग पर चलकर आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं। किस्से कहानियाँ बहुत सारे हैं समझाने के लिए। राम रावण की ज़िंदगी को देख सकते हैं, महात्मा गांधी की ज़िंदगी को देख सकते हैं, महात्मा बुद्ध की ज़िंदगी को हम देख सकते हैं और जितने भी हमारे पूर्वज रहे हैं, हमारे जो इष्ट आराध्य रहे हैं, उनके जीवन को हम अपने जीवन में समर्पित भाव से उनको देख सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने जीवन को जिया और किन किन कठिनाइयों को लेकर के उन्होंने जीवन जिया। मित्रों, ज्ञान सभी के पास है, ज्ञानवान हर व्यक्ति है, लेकिन उस जीवन में उस ज्ञान को डालना हर एक के बस की बात नहीं है। मित्रों, अच्छाई अपनी ओर खींचती है, बुराई अपनी ओर खींचती है। दोनों ही जो बातें हैं वह हमारे मस्तिष्क में कहीं ना कहीं रूप से विराजित हैं। जिस चीज़ को हम विकसित करेंगे वही जीवन में हमारे उपलब्ध होती चली जाएगी। मित्रों, सबसे अच्छा मित्र परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि अच्छी जो पुस्तकें हैं उनको अपना मित्र बनाइए और उनमें जो दिशाएं दी हैं उस दिशाओं पर चलकर अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहिए। आपको रोकने वाला, आपको काटने वाला कोई इस धरती पर पैदा नहीं हुआ है। मित्रों, आप ही अपने मित्र स्वयं हैं और आप ही अपने शत्रु हैं। यह हमारे जो मन रूपी जो हमारे अंदर इंद्रिय है, उस मन को बस हमें करना भर इतना है कि उसे सशक्त मजबूत बनाना है और उससे बार बार कहते रहना है कि हम अच्छे हैं, अच्छे ही रहेंगे, हम अच्छे कार्य के लिए इस धरती पर आए हैं, अच्छे कार्य करते रहेंगे। हम अपने माँ बाप को कहीं भी किसी प्रकार से जो हमें इस धरती पर लाए हैं उनको भी कभी अनादर नहीं करेंगे, अनिष्ट नहीं करेंगे। मित्रों, हम अच्छा करने की कोशिश हमेशा करते रहें। बुरे मार्ग पर तो अपने आप चले ही जाएंगे। अच्छे मार्ग पर चलने के लिए आपको उसी प्रकार से प्रयत्न करना पड़ता है जिस प्रकार से भाइयों, छत के ऊपर अगर टंकी रखी हो, उसका जल अगर नीचे लाना हो तो मात्र टोंटी खोलने की आवश्यकता है, यानी कि नल को खोलने की आवश्यकता है। जल स्वतः ही नीचे आ जाता है। और वही जल अगर नीचे से ऊपर पहुंचाना हो तो बहुत सारा प्रयत्न करना पड़ता है। मित्रों, यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, मोटर लगानी पड़ती है, उसके बाद में जल को ऊपर टंकी में भरा जाता है और उसी जल को
नीचे की ओर लाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। उसी प्रकार मित्रों, जीवन में अच्छी जो बातें हैं उनको अपनाने के लिए बहुत सारे कठिन परिश्रम करने पड़ते हैं और बुराइयों के लिए कोई कठिन परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती है। तो मैं आपको यही बता देना चाहता हूँ मित्रों, संक्षिप्त रूप में, कि परम पूज्य गुरुदेव की जो पुस्तक मैंने पढ़ी हैं, अपने पढ़ाई के जो समय था उसमें एक पुस्तक मेरे को मिली थी, उसका नाम था सफल जीवन की दिशाधारा। मित्रों, छोटी सी पुस्तक है और उसमें ज़्यादा पृष्ठ भी नहीं है, लेकिन उसमें जो बातें लिखी थी उन बातों को मैंने पढ़ कर के अपने जीवन में अपनाया। उसमें जो सफल जीवन की जो दिशाधारा थी उसी को पढ़कर मैं आगे बढ़ता रहा और आज मैं आपके सामने जो भी हूँ परम पूज्य गुरुदेव की और माँ भगवती गायत्री की कृपा से हूँ। मित्रों, मैं निवेदन करूँगा, एक पुस्तक है जो परम पूज्य गुरुदेव की लिखी हुई है और हमारे मन के अंदर भी यह भाव होता है स्टूडेंटों के अंदर कि हम अधिकतम अंक कैसे प्राप्त करें, कैसे हम सफलता को प्राप्त करें। तो मैंने एक पुस्तक आपको बता दी है कि सफल जीवन की दिशाधारा, उस पुस्तक को आप पढ़ें और अपने जीवन में उतारने की उसको कोशिश करें। पुस्तक आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। आप जो गायत्री परिवार के जो लोग हैं उनसे मिलेंगे तो वो आपको सब रास्ते बता देंगे और आजकल नेट पर भी इन चीज़ों को डाल दिया गया है। सारी पुस्तकों को धीरे धीरे डाला जा रहा है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उसको मोबाइल पर ना पढ़कर आप ऐसी पुस्तकें जो आती हैं इन पुस्तकों को पढ़ें, क्योंकि जो एकाग्रता इन पुस्तकों को पढ़ने से मिलती है वो एकाग्रता मोबाइल पर नहीं मिलती। दोस्तों मित्रों, मैं आपको एक जो पुस्तक बता रहा हूँ उस पुस्तक का नाम है अधिकतम अंक कैसे पाएं। इस पुस्तक को पढ़ करके और इसमें जो बातें लिखी हुई हैं उन बातों पर चल करके हम वास्तविक रूप में अधिकतम अंक पा सकते हैं और उस दिशा में चल सकते हैं जिस दिशा से हमें आगे अच्छाई के मार्ग पर जो आने वाली कठिनाइयाँ हैं उन्हें हम काट सकते हैं। मित्रों, सफल जीवन की दिशाधारा पुस्तक में परम पूज्य गुरुदेव फर्स्ट पेज पर जो पहला पृष्ठ है उस पर लिखते हैं कि युवावस्था जीवन का वसंत काल है। ऊर्जा, शक्ति, उत्साह और उमंग से भरपूर जीवन बचपन और व्यस्त अवस्था की संधि वेला है। यानी कि उन्होंने बताया है कि यह वह अवस्था है, ना तो यह बचपन की ओर जाती है और न बुढ़ापे की ओर जाती है, यह दोनों के बीच की अवस्था है। जीवन की संधि काल को संस्कार महोत्सव के रूप में व्यतीत करना चाहिए। मित्रों, आगे लिखते हैं कि इस काल में उचित और श्रेष्ठ मार्गदर्शन मिलना किसी के लिए भी सौभाग्य की बात हो सकती है। यही समय है जब जीवन को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है अथवा गर्त में गिराया जा सकता है। मित्रों, फिर आगे लिखते हैं कि यही बनने और बिगड़ने का समय है। इसी जो युवा अवस्था है उसी को परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि यही बनने और बिगड़ने की अवस्था है। इसी जीवन में हम दोनों रास्ते पर कहीं भी जा सकते हैं। इस समय यदि जीवन निर्माण का सही मार्गदर्शन मिल जाए तो जीवन के उपवन में अनेकानेक उपलब्धियों के पुष्प खिलते चले जाते हैं। यह भविष्य निर्माण की आधारशिला रखने का समय है। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव ने आगे इस पुस्तक में बहुत सारी बातें बताई हैं और इस पुस्तक में गुरुदेव ने यह भी लिखा है कि यह पुस्तक क्यों पढ़ें। इसके लिए जो बातें हैं मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के जल्दी से बता देता हूँ कि यह पुस्तक आपको शैक्षणिक एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतम अंक और सफलता दिलाने में सहायक सिद्ध होगी। इस पुस्तक में दिए गए चमत्कारिक प्रयोगों में मात्र 20 मिनट प्रतिदिन खर्च करके सफलता सुनिश्चित मिलती है। ये 20 मिनट खर्च करना आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं।
एक मजदूर ने पहले दिन 10 कुंटल लकड़ी काटी, दूसरे दिन 8 कुंटल और तीसरे दिन 6 कुंटल लकड़ी काटी। मालिक ने कारण पूछा तो उसने बताया कि वह पहले दिन की भांति निरंतर कार्य में लगा रहता। मालिक ने कुल्हाड़ी देखी और पूछा कि प्रतिदिन कुल्हाड़ी पैनी करते हो या नहीं। तो मजदूर बोला कि मैं इस कार्य में समय बर्बाद नहीं करता। मालिक बोला कि इसी कारण लकड़ी कम काट रहे हो। प्रतिदिन पहले 15-20 मिनट कुल्हाड़ी को पैनी करने में खर्च करो। विद्यार्थी प्रतिदिन अपने मस्तिष्क को पैना करने में 20 मिनट स्वयं खर्च करे। यह समय की बर्बादी नहीं है। समय पाठक विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ। मित्रों, मेरा मानना है कि परम पूज्य गुरुदेव की यह पुस्तक जो अधिकतम अंक कैसे पाएं, यह आपके जीवन में कितनी सार्थक होगी, यह मैं भली प्रकार से समझ सकता हूं और आप भी भली प्रकार से समझ सकते हैं। मित्रों, मैं इन्हीं भावनाओं के साथ आपसे विदाई चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें जो गुरुदेव के द्वारा लिखित पुस्तकें हैं, उनकी जो बातें हैं मेरे द्वारा जो बताई गई आपको पसंद आई होंगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक सफल जीवन की दिशा धारा में चलेंगे। ये इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय माता दी, जय गुरुदेव। सभी को खूब खूब मंगल कामनाएं।